कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। धीरज है तो साधना है, धीरज टूट गई तो साधना भी छूट गई। धीरज टूट गई, साधना छूट गई। वह फिर जीव ना संसारी अच्छा बनता है, ना परमात्मा का प्यारा अच्छा बनता है, फिर कहीं का नहीं रहता। आइए हम बढ़ा ले क्या प्रेम, इसी के साथ ही मेरा कल्याण होना है, इन्हीं गुणों से मेरा छुटकारा होना है। जैसे हमने पढ़ाई को महत्ता दी, हमने कमाई को महत्ता दी, फिर शादी को महत्ता दी, फिर शादी करने के बाद बच्चों को महत्ता दी, बच्चों के बाद फिर लड़के होने को मतलब लड़का होना चाहिए। देखना एक बच्चा बच्ची लड़की आपके साथ है, गोदी में है, अब क्या है लड़के के लिए महत्ता, लड़के के लिए बेचैनी बेकरारी। ये इस तरह आगे भगवान करे आगे दूसरे लड़के के लिए ना बेकरारी हो। इसी तरह हम प्राथमिकता या प्रेफरेंस देते हैं संसारी पदार्थों को। हम लोग परमात्मा दे, परमात्मा के उपदेश को, उपदेश से हमें छुटकारा है। जैसे लोग कमाई को, पढ़ाई को, लुगाई को महत्ता दिए हुए हैं, हम अपने भगवान को, भगवान की गीता को और भगवान की साधना को महत्ता दे दे। कल्याण कल्याण कल्याण। भगवान का ये श्लोक मेरी कसम दिन में 2 बार जरूर पढ़ दिया करें। कौन सा? ये 2 बार पढ़ दिया करो मेरी देवी, मैं अपनी कसम दिला रहा हूँ। 1 पैसा भी मेरे प्रति श्रद्धा है तो ये श्लोक जरूर पढ़ लिया करें। कभी भी आपका धीरज का बांध नहीं टूटेगा, आप साधना करते रहेंगे। कौन सा? अगर योग वो यू कमाता रहे तो मन उसका काबू। क्या कमाल किया, क्या धीरज बताया भगवान ने, कैसे आपको पीठ ठोक के आपके मस्तक को चूमा है मेरे प्रभु ने। कमाती रहो, आखिर में तेरी कामयाबी। कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा, भगवान जी कह रहे हैं। कोई समझ बाग दिखा के धोखा नहीं दे रहा, प्रभु कह रहे वो योग यू कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता है। आखिर में अर्जुन वो अपना कल्याण कर जाएगा। भाई कितनी कमाल का धीरज है, कमाल की सांत्वना है, हाँ कमाल का प्रोत्साहन दिलाना है। कितना भगवान ने प्रोत्साहन दिलाया है। अगर योग वो यू कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता है। धीरज बना रहेगा, जिसका धीरज बना हुआ वो जो चाहे कर ले। अरे सुन ले, जिसके धीरज बना हुआ है कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये नहीं तो ये कर ही लूंगी, इतना तो मैंने कर लिया, धीरज बना रखो, इतना तो मैंने कर, कोई बात नहीं। आखिर मेरे प्रभु दयालु कृपालु है, हाँ मैं और पुरुषार्थ करूं, मैं और पुरुषार्थ करूं, मेरे प्रभु मुझे और शक्ति देंगे, जरूर देंगे, जरूर उन्होंने वचन दे रखा है गीता के अंदर। इस वचन को भी याद करें तो आपका धीरज कभी टूटेगा ही नहीं, आप गुणों को जरूर ले लेंगे। क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूँ अर्जुन, वो अर्जुन मैं मुरादें पूरी करने वाला हूँ। आए भगवान करे मैं मुरादें पूरी करता हूँ जीव को, अपने दरबार से निराशा से लौटने नहीं देता। वो जिस भाव को लेके आगे मैं पूरी करूंगा। है ये तो नहीं कहा मुझे मांगेंगे, मेरे गुणों को मांगेंगे, मेरी भक्ति को मांगेंगे तब पूरा करूंगा, नहीं। ये कहा कि ये मेरे 4 प्रकार के भगत है, 2 जहान के भगत है, फिर भी मेरे दरबार में आती है। एक आर्त, क्या दुख पड़ने पर भगवान के पास, दाता मैंने बड़ा इलाज किया, मेरे दुख सब आप दूर कर दूंगा।
मेरी पढ़ाई नहीं होती, कमी पढ़ाई की, मेरी शादी नहीं होती, कमी, मेरी अच्छी घर मंगनी नहीं होती, मेरी सीट नहीं बनती, हमारे घर में धन की कमी है, कमी महसूस करके बोलते अर्थार्थी भगवान की तरफ कर दूंगा। एक जिज्ञासु होती है जो अपने आप को, प्रकृति को, परमात्मा को जानना चाहते हैं, भगवान मैं तुझे ज्ञान दूंगा। एक ज्ञानी होती है जो भगवान की जात में तलीन हुए पड़े। सात्विक है भगवान, ये चार प्रकार के, दो जहान के भगत है, कहा आर्थ और अर्थर्थी जहान के भगत, जिज्ञासु और ज्ञानी भगवान के भगत। पर भगवान ने तो चारों को छाती से लगाया है, ये चारों ही मेरे प्यारे गए। हाँ ये जरूर कहा जो चारों में ज्ञानी है सरदार गए, ये क्या वो यकदिल है, उससे यकदिल हूं मैं, वो कायम है और उसकी मंजिल। महिमा ज्ञानी को जरूर दी है कि वो मेरी में तलीन है, वो सिवाय मेरे में कुछ नहीं चाहता। लेकिन भगवान ने घर तो सबका पूरा किया और कह दिया मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी। तो मुरादें पूरी करने में तो वो भगवान करते हैं, जरा आप विश्वास रखिए। पर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा जहान की कोई चीज ना मांगना, इससे मानो संतुष्ट नहीं होगा। जैसे मानो आप समुद्र के पास गए, मिलते समझते कि समुद्र से, और कहा समुद्र प्रकट हो गया, देवता प्रकट हुआ। समुद्र का देवता कौन है? समुद्र का देवता क्या, मैं गप तो नहीं मार रहा। समुद्र का देवता कौन है? वरुण देवता, जो भगवान राम के कहने पर प्रगट तीर निकाल लिया था, रास्ता नहीं दोगे, प्रकट हो गए। प्रभु आपने मर्यादा बनाई है, मैं उसी मर्यादा के अधीन हूं। अब आपने कहा मैं हाजिर, गोली किन्ने थे गाने किन्ने, मैं तो आप ही का वरुण देवता। वरुण, वरुण बेटे वरुण, वरुण मैंने जल का देवता प्रगट। शाबाश, जरा आप महत्ता दीजिए, बार बार महत्ता दीजिए। तो भगवान तो किसी को निराश करते ही नहीं है। हमारे में जरा उत्कट अभिलाष हो जाएगा, इसके बिना, उत्कट अभिलाषा किसे कहती है? बर्निंग डिजायर, इसके बिना चाह रही नहीं। ये भाव अपने मन में बनाए रखो मेरे सजनों, लगी हो कई जन्मों के बाद। भगवान के उपदेश को अपनाए बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, बात बन गई। जैसे आप कहते पढ़ाई के बिना चारा नहीं, कमाई के बिना चारा नहीं, शादी के बिना चारा नहीं। अब आपकी इच्छा के गोद हरी भरे हरी किए बिना चाह, भगवान ठीक है, ठीक है। भगवान ने इनकार करना ही नहीं, अपने कामों को तीव्र कर लो, यू विल अचीव दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्टिव। पर फिर भी कहूंगा संसारी न मांगना, उससे तृप्ति नहीं होगी। अगर नौकरी ले भी ली तृप्ति नहीं होगी, शादी कर भी ली तृप्ति नहीं होगी, अगर गोदी में बैठा ले भी लिया तृप्ति नहीं होगी, अच्छा बड़ी पदवी ले भी ली तो तृप्ति नहीं होगी। हमारे फूल चांदी कई बार मिनिस्ट्री ले चुकी है पर तृप्ति नहीं होगी। बेशक हमारे अपने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन जाए फूल चांदी, पर तृप्ति नहीं होगी। जिसके सिर ताज उसी के सिर खाज, उल्टा ज्यादा तकलीफों और मुसीबतों में चले जाएंगे। शाबाश, जिनसे नहीं तृप्ति, इन बातों से तृप्ति नहीं होती। मैं एक बात बताऊं, रामायण में आया, आप ध्यान से तो नहीं पढ़ते, पर हमारा तो काम ही दिन रात लगे रहना इन शास्त्रों में। लंका को रावण को जीत लिया, लंका अधीन हो गई, सिया जी श्री चरणों में आके गिर गई, भगवान जी का राज्य अभिषेक हो गया 14 वर्षों के बाद। सबको भगवान ने मनोवांछित फल दिए। हनुमान जी भी आए, देख के भगवान के अश्रु में प्रेम के अश्रु गिरे। तेरे मेरे पर बड़े उपकार है, बड़े उपकार है हनुमान, तो तेरे बड़े उपकार है। सिर झुका दिया नीचे, प्रभु आपने शक्ति दी थी, मुझसे काम करवा लिया, फिर भी तेरे बड़े 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 हैं। भगवान करे तेरे उपकार मेरे रोम रोम में समा जाए। सारे हैरान हो गए जो पास खड़े थे, और मुझे तेरे उपकारों का ख्याल न रहे, मेरे में समा जाए। लक्ष्मण ने पूछा, भरत ने पूछा, और ये क्या काम कहा? हाँ, आप में से कोई बताए उपकारों का बदला कब चुकाया जाता है? जब मौका देता हूं बुद्धि रगड़ा करो आप अपनी। उपकारों का बदला कब, आप पर किसने उपकार किया, कब चुकाएगी, कब चुकाओगे उपकारों का बदला? बोलो, सोचो और बोलो। उपकारों का, किसी ने आपको बड़े उपकार किए, कब चुकाओगे? ध्यान देना, ध्यान। हाँ जी, जब, शाबाश शर्मा, तू खीर खाना नहीं बच्ची, तू ज्ञान खाना है। जब उस पे मुसीबत आएगी तब भी ना, तो फिर इसका भगवान का मतलब हनुमान जी पर मुसीबत देते।
देखो, कभी उनके बच्चे पर मुसीबत आया तब भगवान को कहता ना तेरे सारे उपकार मेरे में समा जाए, तेरे पर मुसीबत आई ना। गजब की बात है। उपकारों को बदला तब होता है जब उसमें कोई मुसीबत कोई कठिनाई आए, तो आप भी उसी तरह उसके काम आए। तो ना वो देख भी रहा है कि तेरे पर मुसीबत आए और मैं उपकार का बदला चुकाऊं, मैं उपकार का बदला चुकाऊं ही नहीं। ये कभी नहीं सोचा मैं उपकार का बदला तेरा चुकाऊं ही नहीं। पिताजी आपके मेरे बड़े मैया मेरे बड़े ऊपर तो मैं न चुका सकूं, माँ मैं तेरी ऋणी रहूं, यूं कहा करो। पतिदेव मैं आपकी ऋणी रहूं, और पत्नी मैं तेरा ऋणी रहूं, ओ मेरे गुरुदेव मैं आपका ऋणी रहूं, ओ देवी देवताओं मैं आपका ऋणी रहूं, ओ मेरे अच्छे मित्र मैं आपका ऋणी रहूं, ओ मेरी अच्छी सहेली मैं तेरी ऋणी रहूं। तेरे पर कोई मुसीबत ना आए कि फिर मैं तेरे बदला चुकाऊंगा, तेरे मेरे पर बड़े उपकार है, अब तेरे पर मुसीबत आई है तब मैं चुकाए ना। ये ऐसा थोड़ा बल्कि शुभ भावना को ना, मैं तेरी ऋणी बनी रहूं, मैं तेरी कर्जाई रहूं। ये सारे रूप में अब जितना भी कर ले नहीं बनेगा। तृप्ति तो इस तरीके से होती है जो महाराज जी अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, या हजूर अनवर अपने श्रीमुख से कह रहे बता रहे हैं। ऐसा मन में पक्का रख लो, बस हमारा कल्याण भगवान जी के अपनाने में है। अर्जुन ने कहा, भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन अर्जुन भगवान की जात में समा गए। अब नंबर हमारा लगा है, कभी भरत का नंबर लगा था, कभी लक्ष्मण का नंबर लगा था, तो नंबर लगते रहते। अब हमारी बारी आ गई। कभी सीता का नंबर लगा, हाँ, कभी कुशल्या का नंबर लगा, अब हमारा नंबर लगा बंधुओं का, अब हम बंधुओं का नंबर लग गया। तो ये भाव बना ले अर्जुन का, जो अर्जुन ये कह करके अपना कल्याण कर गया, क्योंकि उसमें ये फीलिंग बड़ी गहरी उतर गई। रब करे, परमात्मा करे, महाराज जी की पूजा का दिन पावन दिवस आ रहा है, हमारे में ये भाव बड़ा गहरा उतर जाए भगवान के प्रति। इससे बढ़ के भगवान के प्रति श्रद्धा हो नहीं सकती, इससे बढ़ के भगवान के प्रति प्रेम हो नहीं सकता। और भगवान चाहते भी यही है कि ये अनन्यता आ जाए, इसे बोलते हैं अनन्यता। दूसरी ओर मन ना जाए, कब? जब ये भाव आ जाए, भला दूसरा है जहां में, करे दूर मेरे जो वह मोह। ये चुट्टी का प्रेम और कौन है आपकी तेरे जो मेरी कठिनाइयों को मुसीबतों को दूर करे। मैं और किसी को समर्थ नहीं देखता, इतनी समर्थता और शक्ति आप में। अब हमारा मन कहीं नहीं जाए और कोई इतनी शक्ति रखता। हालात दूसरा, कभी आपने सोचा, वो गीता के प्रेमियों, गीता के अनुयायी देवियों, कभी ऐसा विचार किया कि ये भाव अर्जुन का हमारे में भी आ जाना चाहिए, ये फीलिंग या एहसास का मादा हमारे में भी आ जाए। भला दूसरा है जहां में कहा, करे दूर मेरे जो वह। अर्जुन ने यूं कह के कल्याण कर लिया, मीरा ने यूं कह कल्याण कर लिया, मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उनके ये भाव थे, तर गई अनेकों को तार भी गई। भगवान के प्यारे तो किश्ती होती है, किश्ती या नाव। नाव ने तो तैर के परले पार जाने में, जो नाव में बैठ जाएगा वो भी परले पार जाएगा। तो जो महापुरुषों के अनमोल बोलों का सहारा लेगा वो भी परले पार चला जाएगा। किश्ती तो है ही लकड़ी की, तो परले पार तैरती हो जाएगी, पर जो उसमें बैठ जाए, चाहे चींटी बैठ जाए, चाहे आप बैठ जाओ, परले पार जाओगे। शाबाश। इसलिए भगवान अर्जुन की इस भाव को हम अपने अंदर रख ले, हम अपने अंदर ले आए। शाबाश। आपकी एक सखी ने बीए किया, आपके एक फ्रेंड ने बीए किया, अच्छे नंबर ले लिए, कोई नियर अबाउट 70%, उसकी परसेंटेज 70 आई, ठीक है। आप उसके पास गए, भैया आपने इतने से नंबर, मैंने ये हेल्प बुक कर ली है, अच्छा हेल्प बुक ये मुझे दे दे। जरूर ले ले। तो क्या इस हेल्प बुक ने उसको इतने नंबर दिलाया, आपको नहीं दिलाएंगे? आप भी अगर उसके द्वारा आप मदद लेंगे, तो जिस भाव ने अर्जुन को भगवान का दीदार कर दिया, हमें नहीं करवाएगा, पर भाव ये होना चाहिए, भला दूसरा है जहां में कहा, करे दूर मेरे जो है बेड़ा पार। इतनी महत्ता अपने इष्ट देव को दे दो। या तो आदमी भक्ति करे नहीं, भक्ति करे तो फिर और की भक्ति ना करे। है मैंने कहा ना, दो प्रकार के भक्त होते हैं, जहान के भगत और भगवान के भगत। जहान के भक्त होते हैं कल्चर के, हर वक्त। अच्छा, भक्ति किसे कहती है? जिसका हर वक्त ख्याल आए उसके हम भगत कहलाए। अरे सुन ले हो मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, जिसकी एक महापुरुष ने कहा, भक्त किसका भगत? जिसका हर समय ख्याल आए। अगर हर समय धन का ख्याल आता है तो हम लक्ष्मी का भगत, अगर हर समय पढ़ाई का ध्यान आता है तो हम सरस्वती के भगत। हाँ, अगर हर समय माँ का ख्याल तो मातृ भगत, हर समय हमें किसी का पिताजी का तो पितृ भगत, श्रवण की तरह।
अगर हर समय हमें अपनी श्रीमती का ध्यान आता है तो फिर हम किसके भगत? कामनी के भगत। हाँ, हर समय में देश का ख्याल आता है तो देश भगत, और हर समय अगर प्रभु का ख्याल आता है तो हरि भगत। ये बड़ी मोटी बात कही। जिसका हर समय ध्यान आए, अगर हर समय तुझे अपने बच्चे का ध्यान आ रहा है तो क्या अपने जो है औलाद भगत, संतति भगत, संतति। अच्छा, जिसका हर समय ध्यान आए उसका भगत बन जाती है। इसलिए रब, होशियार रब ने कहा सदा मेरा पैगाम। जिसने अपना मन अपने मालिक में लगाई रखता, मिलना उसको आसान। मैं तो याद करवा जाता हूँ भगवान की उच्च कोटि की बातें। हमारा कल्याण कैसी हो, ये विचार बैठ जाए। जिसने अपना कल्याण किया मेरे देवी, उन्होंने अपने मन के अंदर ये भाव, ये विचार बना लिए, ये विचार ले लिए। किसी घर में बहुत बड़ा बूटा लगा हुआ था तुलसी का, तो आप मिलने के लिए कहा तो बड़ा इतना फैल गया, ये आपने कहां से लिया? वो कंपनी बाग से। कंपनी बाग से वहां बिकती है, तू भी ले आना। गमले में वो लेती है, 2-2 रुपए ले लेती है, कोई बात नहीं। तो बता दिया गया कि वहां से ऐसे मिलते, ले आए। इसलिए कहते ये फला मीरा इत्यादि कैसे कल्याण कर गए, उन्होंने ये भाव बिठाए, हम भी रख ले, हम भी अपने मन में ले आए। बस आज से 100 साल पहले जिस फार्मूला से गणित का सवाल निकलता था, आज भी निकलेगा। 100 साल पहले इस फार्मूला को अडॉप्ट करके, ये लागू करके हम सवाल निकालते थे, अब जरूर निकलेगा। दादाजी उस समय जो पढ़ा करते थे, हिसाब वही हिसाब पिताजी का टाइम था, फार्मूले वही अब आए, और हमारे बाद भी फार्मूले में तब्दीली नहीं आती। अरे सवालों में तब्दीली आ जाए, फार्मूले तो वही रहेंगे। युगों में तब्दीली आ जाए, भगवान का फार्मूला तो वही रहेगा, उपदेश तो वही रहेगा। बेशक सब जगह त्रेता द्वापर कल युग फिर चक्कर आ जाए पूरा, लेकिन फार्मूले वही रहेंगे। जैसे जिस फार्मूले से दादाजी ने सवाल निकाला, पिताजी निकाला, जिस फार्मूले से पिताजी, अब हम उनके बच्चे निकाल रहे हैं, फिर हमारे जो छुनगू हैं ये बड़े होंगे, उस फार्मूला तो वही लगेगा। युग गुजर गए लेकिन भगवान का उपदेश वही गए। उसी उपदेश को मैं और आप ले आए। कल्याण 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 पर ले पूरा आए, जीवन में ढाल ले। इस तरह ये गुरु पूर्णिमा हम सबको मुबारक हो कि महाराज जी के उपदेश को अपने ढाले तो बड़ी कृपा कर दी। माना कहा जाता है भगवान ने तो सिर्फ 7 श्लोक अर्जुन को बताए थे दौराने जंग या रणभूमि में। 7 बेटे, 1 2 3 4 5 7 6 7, सिर्फ 7 श्लोक। व्यास जी ने एक श्लोक पर 100 श्लोक जब विस्तार किया, एक श्लोक पर 99 श्लोक और लिखे, किसके विस्तार के लिए? बेटे विस्तार के लिए। आप मां दी थी, ये तेरी शादी हुई बाबा, और माँ बाप ने क्या दिया? श्रृंगार बख्श दिया। श्रृंगार बख्श तो लेके आ गए, आप लेके आ गए। तो जब आए कहेंगे बधाई धुई देने, बस सारे चले गए। फिर घर में कौन थी? ननदे थी, और कौन थी? सास थी, और कौन थे? ससुर जी थे, और कौन थे? और श्रीमान जी थे, और श्रीमान की क्या अच्छी माँ थी। तो फिर जब सारी बातें करने लगे, आपने क्या कहा? अब आप तो मेरे हो, ये मुझे माँ ने श्रृंगार बख्श दिया, बस इतना तो तसल्ली हुई। आपने क्या किया? श्रृंगार बख्श को खोला, चाहे वो मखमल का था, और उसमें इतना, तेरे बाप ने इतना दिया? हाँ जी, 150 तोला। 150 तोला ये है? हाँ माँ। फिर आप खोल के दिखाया, आज देखो मेरे कानों के, आज देखो मेरे नक के, अलग अलग प्रकार के कानों के भी कितने प्रकार के जेवर हो। आइए देखो मेरे हाथों की चूड़ियां, तो मेरे ये कितने प्रकार की, आइए मेरे नेकलेस देखो कितने प्रकार के है। तो श्रृंगार बख्श पर आगे आपने खोला और कितनी विस्तार किया। ये देखिए, ये मुद्रिया देखो कितनी प्रकार की, ये मेरी श्रीमान जी के ऊपर नाम लिखा हुआ है कितने प्रकार का। शाबाश शाबाश शाबाश। फिर विस्तार किया, भगवान ने तो श्रृंगार बख्श दे दिया ज्ञान का। आगे व्यास जी ने इस श्रृंगार बख्श को डिटेल किया, एक और डिटेल बड़ा डिटेल कर दिया। कितना भारी एहसान है इनका, जो क्या किया भगवान के ज्ञान को। मेड इजी बेटे, मेड इजी। जैसे हमने एफए किया, बीए किया, एमए किया, पीएचडी की, क्या किया? वो क्वेश्चन आंसर टाइप किताबें ले करके हमने आसानी समझ लिया। हमारे पास क्वेश्चन आंसर टाइप होते थे, पोटा लगाओ, ये समझ लो और जवाब दे दो, यानी एग्जाम मेड इजी हो गए। तो इन्होंने भी, वो थे एग्जाम मेड इजी, इन्होंने कर दिया क्या बेटे? ज्ञान मेड इजी। इतना विस्तार कर दिया, इतना विस्तार। हम इनके बड़े कृतज्ञ, ग्रेटफुल,
या शुक्रगुजार है। बड़ा विस्तार किया। जंग में क्या मौका था, भगवान 700 श्लोक बोलते। अरे ए नथी, जिसने ये कहा नथी हो और नथाना चाहती, इधर भी नथाला है नथी। भगवान के पास कहा टाइम था कि इतने 700 श्लोक बोले, सिर्फ 7 जो आपके महाराज जी के पावन मूर्ति के नीचे गीता लिखी पड़ी है, उसे बोलते हैं सप्त श्लोकी गीता। हाँ, इस तरह भागवत भी है, सप्त श्लोकी भागवत। आगे विस्तार करने वाला कौन? आपका चाचा, आपका मामा नहीं। चाचा बाप की तरफ से होता है, मामा माँ, मेरे 2 शिष्य ले लो। मामा माँ की तरफ से होता है, चाचा बाप की तरफ से। ना चाचे ने विस्तार किया ना मामे ने। किसने विस्तार किया? हाय हाय, उस महापितामह व्यास पिताजी। बड़ा भारी उपकार है इनका। अब हमारे लिए आसान हो गया। अब हम पक्का इरादा करें, जो उन्होंने विस्तार किया है ये समझ आ जाती है। फिर भी आप पर उपकार देखो, मुंह कह रहा हूं, इतना विस्तार तो पहले कर दिया, फिर भी आप गुग्गू हैं, नहीं समझ आती। फिर मेरे जैसों को रब भेज देता है, जा जाए इनको और समझा, इनको और बता। वाह 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 वाह। एक तो दूध है, हाँ, फिर दूध में वो स्लाइसेस आती है, कटी हुई आपके डबल रोटी के टुकड़े बड़े नरम होती है, अंग्रेजी में स्लाइस बोलते हैं। छोटे टुकड़े मशीनी कटी होती है, 10-12 टुकड़ों का एक बंडल बना होता है, बड़ा आसान है। हाँ, दूध भी नरम, वो स्लाइस भी बिल्कुल नरम है। बच्चे को बिठा दिया आपने, ले बच्चा खा ले, नहीं मां मानती। बेटी बुलाती है, बेटी जरा इधर आ, तू चौका संभाल। हाँ भैया खा लेगा, नहीं मेरे मन नहीं मानता। फिर हालांकि बिल्कुल आसान, वो जो स्लाइस है बिल्कुल नरम नरम है, दूध भी नरम नरम, लेकिन नहीं मां मानती। क्या किया? अब स्लाइस का जो कट्टल है मां ने तोड़ के फेंक दिया, जो बीच वाला नरम नरम हिस्सा वो दूध में डाला, ऊपर लिया चमचा और उसके अंदर भगो के क्या बिल्कुल और नरम कर दिया, और नरम करके तो थोड़ा चमचा में लेके मां खुद खिला रही है। पहले ही दूध नरम है, फिर कंठल हटा दिए। मेरे जैसे इस तरह करवाना चाहती है। पहले भगवान महाराज जी ने विस्तार करा दिया 100 श्लोक लिख के, फिर उसके बाद नहीं मेरे पास भेजा, जा जो हार्ड श्लोक है इनको और आसान कर, जो आसान है इनको दृष्टांत दे करके, हाँ, ज्ञान भक्ति और कर्म में नरम कर करके इनके अंदर बुद्धि, वो माँ तो मुंह में डालती है, मुझे आपकी बुद्धि और मन में डालना पड़ता। मोर मेडिसिन, मोर मेडिसिन, मोर मेडिसिन। जैसे माँ अपने बच्चों को लाती है डबल रोटी और दूध में डाल के उसे सराबोर करके दूध के अंदर, चलो बच्चा फटाफट खाई जा रहा है। इस तरह और भी आसान, उनका और बड़ा आसान हो जाता कि हमें समझ आ जाए। फिर देखिए, ये कोई भी नहीं दे सकता। क्या? विवेक की नहीं बुद्धि, जिसको भगवान ने कहा विवेक की नहीं बुद्धि, अक्ल सलीम के बिना ज्ञान नहीं समझ में आता। जब भगवान की पूरी कृपा होती है, जब माँ बाप कृपा होगी तो आपको धन दे देंगे, साड़ियां दे देंगे, है या जो तू मांगेगी। मिश्री माँ ने ताना मारा था, सबको तेरे बाप ने दिया, तेरे बाप को अकल नहीं थी क्या? आजकल फ्रिज क्यों नहीं दी? हाँ, तो आप जाए तो उनको कह देना कसाई होती है, आप तो नहीं होंगे, आप तो बड़े अच्छे, कैसी कठोर हृदय है। अच्छा गए पिताजी, जा आपने इतनी कृपा की है, एक तान अपनी बेटी को ताना मैं तो अपनी जान कुर्बान करूं, मैं तो फ्री ले दूं, जरूर ले दूंगा और बाहर रख के आऊंगा, और बड़ी मीडियम साइज की ले दूंगा, आपको मास्टरपीस ले दूंगा, बड़ी साइज की मास्टरपीस मैं वो ले दूंगा। लो पिताजी ने वो जैसे पिता खुश हो तो ये भगवान जीवों पर खुश हो तो क्या देती है? फ्रिज नहीं देते, या कूलर नहीं देते, या कोई पत्नी नहीं देते, ये बल्कि भगवान तो कहते हैं ये चीजें सारी मैं छीन लेता हूं ताकि इनका मन, भगवत पुराण शुक्र आपने नहीं पढ़ी। उधर जब मैं किसी से खास प्यार करता हूं, जिस वस्तु में उसका मन अड़ा हुआ होता है वो मैं छीन लेता हूं। डरना नहीं, घबराना नहीं मेरी भगवती, भगवान कहते मैं छीन लेता हूं, पहले छीन लेता हूं। अच्छा, तो भगवान जब खुश होते क्या देते हैं? विवेक की नहीं बुद्धि देता हूं। 10वें अध्याय में चलो, उनको दानिश का योग हो जाती है मुझसे, बुद्धि योगम ददामि, मैं उन्हें विशेष मंची हुई बुद्धि देता हूं, मंची हुई बुद्धि, जिससे कि क्या? वो भगवान के ज्ञान को समझ के अपनाने वाले बन जाए। जरा चाणक्य को प्रणाम कीजिए। चाणक्य देवता, आपके चरणों में हमारा बार बार प्रणाम। जब वो रात को सोते थे, भगवान का नाम बड़े ढंग से लेते थे, बड़े तरीके से। मेरी बेटी मैं बताऊं कैसे लेते? हे परमात्मा, अगर सूर्य उदय और अस्त तक मेरे से कोई भूल होगी मुझे जरूर दंड देना। आप यशोदा के लाल हैं, हाँ, आप देवकी के पुत्र हैं, मुझे जरूर दंड देना। देखिए क्या कहते हैं चाणक्य। चाणक्य के नाम तो हमने सुना है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, जिन्होंने दोबारा राज चंद्रगुप्त को दिलवाया। तो वो रात
कहती है, मेरे प्रभु अगर मैंने सूर्य अधूर आज तक कोई भूल की, मुझे दंड देना, जरूर दंड देना, लेकिन महाराज मैं हाथ जोड़ के पैर जोड़ के क्षमा मांगूंगा, मुझे नाना प्रकार के दंड देना, पर मेरी बुद्धि को दंड न देना, वरना बिल्कुल मारा जाऊंगा। मेरी बुद्धि को न मार देना, मेरे आंखों को दंड देना, मेरे नीचे नीचे दंड देना, आंखों को देना, कानों को देना, मुंह को देना, गालों को देना, मेरे हाथों को देना, मेरी छाती को देना, मेरे और मन को देना, मेरी बुद्धि ना खराब कर देना। भगवान कितने खुश होते होंगे, मेरी ये बनी रहे, ये मुझे समझ आती रहे। क्या समझ आती रहे? करना है क्या, और मेरा ये जंक्शन ना खराब हो। ये हमारा जंक्शन है बेटी, बाकी छोटे छोटे स्टेशन है, अगर जंक्शन ही खराब हो गया तो वाह बेड़ा गर्क। बाकी स्टेशन जब जंक्शन खराब हो जाता है, कभी आपने नहीं देखा होगा, मैंने अपने जीवन में यहाँ रहते हुए देखा, ये आज से कई वर्ष पहले, मेरे ख्याल 35 वर्ष पहले, ये हमारा कैंट खराब हो गया था किसी कारण से। सब गाड़ियां इधर खड़ी हो गई, इधर चारों तरफ सब के सब, जंक्शन ही खराब है तो लाइन तो पता ही नहीं, सब गाड़ियां खड़ी सब। फिर वो एक इंजन आता था, उनको लेके जा, नजारा देख ले, दर्द भरा इंजन आना, इस गाड़ी को साथ लेके जाना, फिर उसको लाइन ठीक थी उसको खड़ा करना, फिर आगे गाड़ियां खड़ी हो गई। जब जंक्शन ही खराब है तो कैसे पता चले लाइन क्लियर है? क्योंकि ये उनसे लाइन क्लियर मांगती है, ये उनको कहते हैं कि हाँ फलानी लाइन पर आ जाए, अब क्लियर है, लेकिन उनको खराब। तो जब हमारी बुद्धि खराब हो जाए तो बाकी सारे अंग धक्के खाते, सब अंग, एक एक अंग खराब होगा अगर ये खराब होगा। भगवान से कहा करो, प्रभु मुझे अपनी योग्य बुद्धि या विवेकिनी बुद्धि के योग्य बनाओ। हमारे भारत में इसलिए इस छंद की या मंत्र की बड़ी महिमा है, इसे शिरोमणि मंत्र माना जाता है। जानते हो कौन सा? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में यही तो मांगा गया है। गायत्री तो भगवान की उपमा गाई गई है, एडजेक्टिव लगाएंगे भगवान के नाम के, हो तो लोकीनाथ, हो देवताओं को भी देवता, हो वर्ण करने योग, हो सुख के घर। ये हमने वो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य माही, यहाँ तक ये गुण ये भगवान की महिमा गाई। हो मेरे अच्छे पिता, हो मेरे दयालु पिता, हो मेरे बड़े कृपालु पिता, हो मेरे उदार ये जाए। अब आखिरी पिता बेटे क्या चाहता है? आप अगर आप पिता को ये माँ को लिपट के, मेरी अच्छी मैया, मेरी उदार मैया, मेरी लाडली मैया, मेरी गोल मटोल मैया, गालों को हाथ लगा के मेरी बड़ी अच्छी मैया, बेटी बेटी आई क्या बात है तुझे, आई क्या बात, इतना प्यार कर रही है, इतनी मेरी चाट कर रही है, क्या बात है? मैया तू बहुत है, तेरी जैसी मैया मैंने नहीं देखी किसी सहेली की, या मैं कहीं घर में गई हूँ, तू तो बहुत ही अच्छी मैया, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी, पर बात क्या आज? मुझे एक नई साड़ी तो ले दे। आखिर माँ को तो लाड प्यार कर रही है, बात क्या है? तू भगवान के बड़े गुण गाए, भगवान का ठहर, तो मुझे कह रहे धियो यो ना प्रचोदयात्, क्या चाहता है प्रभु? मैं इतना ही चाहता हूं, मेरी बुद्धि को विवेकी, धियो यो ना प्रचोदयात्, धियो मैंने बुद्धियां, प्रचोदयात् मैंने विवेकी बना दो, ना मैंने हमारी, प्रभु हमारी बुद्धियों को विवेकी, जिसके पता तो लग जाए कि उचित क्या है अनुचित। पहले तो भगवान के लिए एडजेक्टिव लगाएंगे, मैं आपको बता दूं, ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो लोकी, तीन लोगों का नाम, भूर्भुवः स्वः, ये तीन लोगों का, ऐत लोकीनाथ, तत् मैंने वो सवित्र नियम, सवित्र मैंने ऐ सूरज की तरह दमकने चमकने वाले, वरे नियम, वर्ण करने योग, जैसे आप वर चुना करते थे, शब्द वर से बना बैठे, वरे नियम, ऐ वर करने योग, वरने योग तो भगवान जी है ना। क्या करो? धियो यो ना प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को विवेकिनी बना दो, इन बुद्धियों को पता तो लग जाए कार्य क्या है, कार्य क्या है, उचित क्या है, और यही तो सत्संग से सीखना है, यही तो श्री गीता जी के चोटी के अद्वितीय अनुपम उपदेश से हमने सीख लेना है। और इसमें ये समझ आ गई, हाँ और क्या चाहिए मेरे सज्जन पुरुष, और क्या चाहिए? आहा आहा आहा, और क्या चाहिए? शाबाश शाबाश शाबाश। और बताऊंगा आपको, शंकर के एक भगत थे, नाम याद आ गया तो अभी बोल दूंगा, बड़ा भारी तप किया, शंकर जी प्रकट हुए, कहने लगे, क्यों भाई तूने बड़ा भारी तप किया? हाँ मांगो। इष्टदेव जी आपका तो नाम का अर्थ ही यही है, कल्याण करने वाले। हाँ तो जिसमें मेरा कल्याण हो मुझे वही वर दे दो। हाय गजब का जवाब। ये केवल एक ही भगत ने कहा, नरसिंह जी ने, नरसिंह मेहता, कि जिसमें मेरा कल्याण किसमें है,
मुझे वो दे दो। शाबाश, बहुत प्यार किया, ले मैं तुझे नारायण के दर्शन करवाता हूं। सर देखिए, ये समय जिसका मैं सिमरन करता हूं, देख देख जिसमें जिसका मैं भगत हूं, मैं तुझे अभी दिखाता, जिसमें मेरा कल्याण हो। हाय हाय प्रभु, मुझे ऐसी बुद्धि दो जिसमें मेरा कल्याण मुझे पग पग पर बताया करे, पग पग पर समझाया करे, जिसमें मेरा कल्याण। ऐ मेरे माता पिता, मेरे माँ बाप, मुझे ऐसे पति दो जो मेरे लोक भी बनाए, मेरे परलोक भी बनाए, मेरा ऐसा जीवन साथी दो, ऐसी मुझे जीवन साथी। पिताजी ने पूछा मुझे कौन सी लड़की शादी, पिता मैं नहीं जानता लड़की कैसा है, लड़की मुझे ऐसी लड़की ले दो जो मेरे लोक परलोक में काम आए, जो मेरी बिगड़ी बनाए, मुझे गंदा ना बनाए, मुझे बार मुखी ना करे, बल्कि मेरा लोक परलोक, मुझे ऐसे यही मांग। ये कितना अच्छा बात है। ऐसे भगवान से सियाने बन के आप मांगो, ऐसे ही कहो प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दो जिससे मेरा लोक भी बन जाए और मेरा परलोक भी बन जाए। तो भगवान ने कहा जो मेरी वाणी को छोड़ देगा, मनमानी करेगा, तो भगवान ने क्या शाप दिया, बेटी क्या दंड दिया, ये दुनिया है उसकी। आप ये कभी ना भूलना, कभी नहीं, ये भगवान का बड़ा हार्ड वरदान है, वरदान नहीं शाप है कि वो दोनों जहां से मारा जाएगा जो मनमानी करेगा, यानी भगवान के अनुसार नहीं जिंदगी काटती, मारा है अपने मन के, तो वो बस ये दुनिया है उसकी, ना अगला जहां। ऐसे व्यक्ति मारे जाते हैं, खराब होते हैं, बर्बाद होते हैं। बड़ी कृपा भगवान की, आपको वेकनी बुद्धि मिल रही है कि रोज सत्संग सुनने को मिल रहा है और समझने की बुद्धि भी मेरे भगवान दे रही है। आप भगवान ने कृपा कर दी, आपने बड़ी प्रार्थना की, मैंने भी आपके हाथ में प्रार्थना, भगवान आपने हमें समझने की बुद्धि दी, बहुत शुक्रिया। आपने रोज सत्संग दिया, बहुत शुक्रिया। आपने हमारे मन में श्रद्धा और प्रेम दिया, बहुत शुक्रिया। और भी कृपा कर दो, क्या अपनाने की भी हमें शक्ति दे दो, और जीवन में ढालने की भी शक्ति दे दो। जैसे कोई कह रहा था, बीमार रोगी था, 5-6 महीने से रोग था, कहते भगवान आपने मेरे माँ बाप मुझे बड़े अच्छे दिए, बड़ी कृपा, बड़े धनाढ़ घर दिया, बड़ी कृपा, आपने मुझे बड़ी पढ़ाई दी, बहुत कृपा, मुझे पत्नी बड़ी अच्छी दे दी, बहुत कृपा। भगवान क्या आपने इतनी कृपा एक दी है, हाँ मुझे हजम करने की, क्या वो दोनों पाचन शक्ति भी दो, जो कुछ हजम नहीं होता, जो खाता है उल्टी आ जाती, प्रभु मुझे पाचन शक्ति भी दो। वो यही कहा करो, हमें बताने वाला भी कोई दिया, शास्त्र भी दिया, स्थान भी एकांत में दिया, श्रद्धा भी दी, लगनता भी दी, प्रभु पाचन शक्ति भी दो, पाचन शक्ति भी दो। क्या जिसकी बुद्धि में हजम करने की ताकत है उसे बोलते हैं पाचन शक्ति। ऐसा मांगा कर मेरी देवी, तब ये गुरु पूर्णिमा हमारे लिए मुबारक, ज्ञान हमें हजम हो जाए, जो हम ले रही गए ये हम हजम कर लें, हमें कुपच ना हो जाए। कईयों को ज्ञान कुपच होता है, सत्संग कुपच होता है, सुनते जाते हैं अपनाते नहीं, खाते जाती है, अगर लूज मोशन हो गई, उल्टी आ गई तो खाया पिया हराम, बेटे ने सारा खाया पिया लूज मोशन में गया और इधर आपको वॉमिटिंग हो गई, बस खत्म। तो जो महाराज ये कर, जो आप हमें दे रहे गए, हम इसको अपनाते जाए, हम इसे अपने जीवन में ढालते जाए, जीवन में उतारते जाए, मौज बहार, मौज बहार, मौज बहार। ये अगर भगवान ने दे दिया तो और चाहिए भी क्या। बस ये लाभ है सत्संग में आने का, या सत्संग सुनने का हमारा सबसे बड़ा लाभ यही हो गया, सबसे बड़ा लाभ यही। क्या कि भगवान जी की वाणी को विवेकिनी बुद्धि द्वारा समझा और अपनाने में लग गए, जीवन में उतारने में लग गए। वरना भगवान ने हमें डराया है, जो आमल नहीं मेरी, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर आलूम उनके यहाँ सफरे वो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए, जो भगवान जी के अनुसार नहीं जीवन गुजार रहे, गंदे इरादे, गंदे विचारों और गंदे कर्मों के साथ अपने जीवन के दिन गुजारते हैं। भगवान कहते हैं बस वो तबाह हुए, वो खत्म हुए। आहा सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा पिंदार से। आओ अपनाने की चेष्टा करें। ओ मेरी कल्याण कामनी देवी हो, वास्ता है आपको अपने कल्याण का, वास्ता है आपको अपनी जवानी का, और वास्ता है आपको अपने भगवान का। अपनाने की चेष्टा करें। खाया पिया अगर हजम हो गया तब खाया पिया हलाल हुआ, खाया पिया अगर हजम ना हुआ तो खब हराम। भगवान की वाणी अगर अपनाई गई तो मौज बहार, सुनी गई तो फिर तो समय सफल हो गए, जो घंटा 2 घंटे देती है, पर जीवन नहीं सफल होना। जीवन सफल होता है अपनाने से, समय सफल होता है वो समय लगा, 2 घंटे सफल हो गए 24 घंटे में, ये हमारा समय। लेकिन जीवन सफल होता जब अपना लिया जाए, इसको ढाल लिया जाए, शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसे अपने अंदर ले लिया जाए, शाबाश शाबाश शाबाश।
सत्संग आपके पास आया, भगवान की वाणी आपके पास आई, हाँ, और आप भी आए, बस इतने में। ए लिलारिया, ए रंगरेज जी, राम 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 राम। ये हरे रंग में रंगनी है, जरा 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। आप उसने किया, हरा रंग बनाया, चुनैया को धो दिया, हाथ धो करके पास रख दिया, खेले ले जा। ये क्या, मैंने हरे रंग में रंगनी कहा है, कर तो दिया मैंने, रंग इधर बना दिया है हरा, और इधर तेरी चुनैया कर दी है। ये क्या, उसमें डालो ना, उसमें डाल के ऊपर मुक्के मारो, उंगलियां मारो, हाँ, ताकि एक एक तद में हरा रंग चला जाए। फिर इसमें अदरक डालो, फिर इसे सुखाओ, लपेट के मुझे दो। हाँ, आप एक भगवान के भक्त के पास बैठ गए, वाणी के पास बैठ गए, हाँ, पर अब इसे लाल करो ना, और भी रगड़ो इसको अच्छी तरह, और रगड़ो, ताकि एक एक आपके खून के सेल बोलते जीवाणु में भगवान की वाणी आ जाए। तब मजा बन गया, तब ये मौज बहार हो गई। महापुरुष और भी दृष्टांत देती है, 4-5 सारे दुकानते भंगड़ अर्थात भांग पीने वाले, भंगड़ बोलते बेटे, हाँ, वो एक ही दुकान से, बढ़िया की दुकान से भांग ले जाते थे, रगड़ते थे, पीते थे। तो कई महीने हो गए इसी तरह करते थे। एक बार एक भंगड़ मांस ले गया, उसको नशा नहीं चढ़ा। अब तो वो अपना डंडा और सोटा, या दौरी और या डंडा लेके आया और मारने लगा। पहले मारेगा 2 डंडे बनिए और फिर तेरे सिर पे रखेंगे ये दौरी, अगर कुछ कमी हो तो दौरी पूरी कर दे। क्यों, मुझे नशा नहीं चढ़ा, मेरी जान निकली, ना मैं जिंदगी में हूं ना मैं मौत में हूं। इतने में और भी भंगड़ आ गए, शेरे तू भी ले गया था, हम भी ले गए, हाँ, हमें पूरा नशा चढ़ा है और तू डंडा मारने और दौरी मारने आया है, कसूर इसका क्या है? तो और क्या कसूर तेरा है? सच सही बता, कितनी देर तू रगड़ा होगा? 10 मिनट, फिट्टे मुंह तेरा। 10 मिनट में क्या होता, कम से कम आधा घंटा रगड़ के तब भांग का जो पूरा बीच में सार होता है तो उतरता है। तूने 10 मिनट में किया, कसूर तेरा बेवकूफ। रगड़ 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 और रगड़ ते बढ़िया से ना झगड़। हाय ओ मेरे रब्बा, ओए रब्बा, ओ मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए रगड़ ते बढ़िया से ना झगड़। इन बेचारों का क्या दोष है? हाँ, दोष तो मेरा है, तो ना मेरे से लड़ाई किया करो, ना व्यास जी से, ना अपने मुकद्दर से, ना गीता और ना अपने इष्ट कृष्ण से। अभी क्या, रगड़ तो मेरे ईश्वर से ना झगड़। और अभ्यास करो ना बेटी, और लगो ना, और मेरे से दुआएं लो, और भगवान से दिव्य शक्ति लो, और इनसे दिव्य चक्षु मारो, ज्ञान चक्षु मांगो व्यास जी से। हायो मुझे, मैं बड़ा शिक्षा ले रहा हूं। रगड़ तो बढ़िया से ना। अभी और इसको रगड़ो, और रगड़ मेरी देवी, किसको? भांग को, भगवान के उपदेश को और मनन करो, और एकाग्रता सुनो, अपनाने के और दृढ़ निश्चय कीजिए। हिम्मत मर्दा मदद करेगा। जब हम अपनी ओर से पूरी प्रसाद करते हैं, भगवान आपके साथ है। अपनी कमजोरी का ऐसे दिनों में एहसास कीजिए, जब गुरु पूर्णिमा का दिन आता है और हम लोग उनकी पूजा करके शुक्र मनाते हैं कि आपको बहुत चोटी का उपदेश मिला। तो आगे भी देखो कि मैंने 1 वर्ष गुजर गया, पूरी रगड़ाई की, पूरा अपनाया। भगवान सारी गीता सुनाने के बाद यही से पूछती है, सुना तबा यक्षु से तूने तमाम, क्या तूने मेरे उपदेश को पूर्ण एकाग्रता से सुना? बता तेरे दिल से धनंजय कहीं परे बेजहालत, फिर अज्ञानता गई कि नहीं? हाय, अरे अगर ध्यानपूर्वक सुना है तो अज्ञानता गई, संकल्प गए, बेचैनी बेकरारी गई कि नहीं? परेशानी गई कि नहीं? नहीं, तो फिर एकाग्रता से, क्योंकि एकाग्रता सुना गया हो तो जरूर रंग लाता है। अगर रंग के अंदर कपड़ा डाल के ऊपर मुक्के मारे गए हो, हाँ, तो रंग तन में चढ़ जाता है। वाकई अगर एकाग्रता पूर्वक मन बुद्धि बीच में लगा दी हो तो कोई कारण नहीं है कि उसमें एक मेक न हो जाए। कितने प्यारे शब्द है मेरे सजनों। सुना तबा यक्षु से तूने तमाम, क्या तूने मेरी वाणी को एकाग्रता विद 1 पॉइंट होकर सुना? 1 पॉइंटेडनेस अंग्रेजी बोलते हैं, एकाग्रता बोलते हैं 1 पॉइंटेडनेस, क्योंकि 4 पॉइंट होते हैं, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना। एकाग्रता किसी के तीनों कोनों को से मन हटाकर एक कोने में रखता। यक सुई निहाल चंद उर्दू का शब्द है। यक मेरे फारसी शब्द एक, और सुई होगी तरफ या एक तरफ, यानी 3 तरफों से मन हटाकर एक तरफ। एकाग्र क्या होता है? एकाग्र 4 कोने होते हैं, एक अग्र में लग जाना, अर्थात बाकी तरफ से मन हटाकर एक भगवान जी के वाणी में लग जाए। बात बन गई। क्यों नहीं जीव तरक्की करते? कुछ भगवान में मन लगा लिया, कुछ जहान में मन लगा लिया,
फिर ना खुदाई मिला, ना वसाले सनाम, ना इधर के रहे ना उधर, फिर हम कहीं के नहीं रहते। आओ, अगर कहीं कमजोरी है, मैं प्रकाश डाल रहा हूं, निरीक्षण कीजिए। मारिए अपने अंदर गोता, कहाँ मेरे में कमजोरी रह रही है जो मैं पूरी तरक्की नहीं कर पा रहा, पूरा मेरा मन तली नहीं हो रहा, मेरा कपड़ा पूरा रंगा तो नहीं गया, क्या बात हो गई? जो नहीं है तुमने रंगी साहब ने मजाक किया, ये क्या? कभी कभी आप नील लगाती है, कितनी ताड़ियां मारती है माँ और बहने, स्वाह नील लगाए क्या? बादल की तरह थोड़ा सा यहाँ लग गया, थोड़ा सा यहाँ लग गया, हर पर मेरे यहाँ, फिर दोबारा आप उतारती हो, फिर नील आके पानी में डाल के रगड़ के, क्योंकि कहीं नील लगा कहीं नहीं, तो बादल बन गए सावन के, यहाँ सफेद रह गए, यहाँ नीलाई आ गई, यहाँ नीलाई आ गई, फिर इधर नीलाई, ये क्या? ये कैसे बन गया? जैसे वो नीली गैया होती है, कहीं सफेद कहीं नीली, कहीं फिर इधर नील, कैसे भगवान जी बुरुश मारते हैं? इसलिए आपने पूरा कपड़ा में नील नहीं दिया। हाय शाबाश, तो पूरा रंग क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि मन बुद्धि भगवान के कहने पर पूरा रुपये अपने महाराज जी को समर्पण नहीं की। भगवान के शब्दों को न भूलना, फिदा मुझ पे कर दानिशो, मेरा वस्ल पाएगा तू ला कला। अर्जुन, जो मन और बुद्धि पूर्ण रूपेण मेरी में नहीं, भगवान का इरादा बुद्धि भगवान को दे दी गई, भगवान के विचार मन भगवान को दे दिया गया, बस अब ये क्या हो जाएगा? अपना कल्याण कर जाएंगे। अब मेरी बेटी भले ही नारी चोले में गृहस्थ आश्रम में है, अब अपना कल्याण करके जाएंगे। चलो 9वें अध्याय में भगवान आपके लिए विशेष कहा है, वो हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मना सकता, जो पूरा रूपेण मेरे हुजूर का सहारा ले लेगा। निकल गया, निकल गया, तर गया, तर गया, तर। अगर कहीं गलती हो रही है तो उसका एहसास करें, अगर कहीं हमसे भूल हो रही है तो आप उसको, कमजोरी है तो उसका एहसास करते हुए ऐसे पावन दिवस के शुभ अवसर पर हम भगवान से ताकत मांगे, हजूर से शक्ति मांगे। जैसे इम्तिहान नजदीक आ जाता था तो हमारे मास्टर साहबान कहते थे, बच्चों 1 साल मैंने तुम्हें पढ़ाया, जरा देखो तुम्हारे में क्या कमी है। तो कुछ स्टूडेंट खड़े हो जाते थे, अभी हमारे हिसाब में कमी है। सच जी? अच्छा, मुझे भगवान की कसम, हाँ तुम 0 पीरियड में आओ। 0 पीरियड कौन सा होता है? 0 पीरियड, वैसे पीरियड एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जी पीरियड तो 0 पीरियड, अर्थात या तो स्कूल लगने से पहले आओ या छुट्टी दे बाद आओ। 0 पीरियड बच्चे, तो हम कहते थे आज पहले आएंगे, तो स्पेशल क्लास लेके हमारी कमी पूरी करते थे। तो ये स्पेशल डे आता है, मास्टर पूछता है कोई कमी है, कहते हैं हाँ महाराज, तो कहते 0 पीरियड में आओ, अर्थात समय अपना ज्यादा लगा, अपने जॉब में ज्यादा लगा, अपने नींद कुछ कम कर दो, अपना समय उठ के और लगा दो, कमी पूरी जाएगी। और मास्टर कमी पूरी कहाँ करें? स्कूल के टाइम तो स्कूल के कोर्स पढ़ाने हैं, या तो स्कूल लगने से पहले या छुट्टी होने के बाद, तभी तो वो टाइम ओवर देंगे, ओवर टाइम तभी दे सकेंगे। आप इधर ओवर टाइम लगा ले, नारी का चोला गृहस्थ आश्रम में गए, कर जा अपना कल्याण, और अपना टाइम लगाओ। आपको पता ही है, जितना गुड़ उतना मिठा, जितना टाइम ज्यादा लगाओगे उतना अंतःकरण जल्दी निर्मल होगा। बातों से नहीं बनेगा, कुछ जुटना पड़ेगा, कुछ लगना पड़ेगा। और भगवान फिर बड़ी खुशी हो जाती है कि ये अपनी ओर से खूब मुशक्कत कर रहा है, ये अपनी ओर से खूब आयास प्रयास कर रही है, बहुत बन गए। ये मार्ग तो बड़ा दुनिया निभानी, दुनिया चलानी मुश्किल जे, दुनिया के चलाने वाले रब मनाना बड़ा आसान है। दुनिया चलानी मुश्किल पर रब मनाना बड़ा आसान है। क्योंकि आप मुझसे पूछो क्यों? दुनिया चलाने में अनेकों की मुताजी है, रब को खुश करने में सिर्फ अपनी श्रद्धा और क्या लगनता चाहिए, श्रद्धा प्लस लगनता, बेड़ा पार। भगवान करे ऐसा ही हो, जैसे प्रभु मुझे प्रेरणा दे के मुझसे बुलवा रही है, परमात्मा करे ऐसा ही मेरे पे लागू हो और ऐसा ही आप पे लागू हो। चूंकि हम दोनों ही, मैं सुनाने के लिए नहीं सुनाने आता, आप सुनने के लिए नहीं आते, हम दोनों अपने कल्याण के लिए गीता को सुनने आती हैं। दोनों के बीच में गीता है, दोनों के बीच में गीता है। शाबाश शाबाश शाबाश, मुझे सुनाना है, लेकिन मैं भी अपना कल्याण करना चाहता हूं इस द्वारा, आप भी कल्याण करना चाहती हैं। श्री भगवान हमें शक्ति दे, हमारे पर आज का भगवान का फरमान लागू हो जाए और हम भी अपना कल्याण कर लें। ये जो दिन गुरु पूर्णिमा का आते हैं, ये कैसी है? जैसे 1 साल के बाद कि जी हमारे बनिया जी अपना सारे साल का चट्ठा जोड़ते गए, चट्ठा क्रेडिट डेबिट, बेटे आए वह इतनी
आय आई, ये आमदनी और खर्चा इतना हुआ, तो मन्नू क्या मिला साल के भर में, अर्थात नफा क्या हुआ। चट्ठा जोड़ने का मतलब होता है इतना क्रेडिट, इतना डेबिट, इतना आय, इतना व्यय है और बाकी इतना नफा निकला। तो मुनीम जी निकालती हैं, सेठ साहब भगवान ना झूठ बुलाए और ना मुझसे ज्यादा लिखवाए, मैंने 3 बार सब जोड़ा है। हाँ, अब की बार 85,000 आपको नफा। 85,000? अब आप ही देख लो, मैंने तो 3 बार जोड़ा है। कोई बहुत अच्छे मुनीम साहब, बहुत अच्छे। 85,000 कह रहे हैं? हाँ, 10,000 आपका। बड़ी कृपा, बड़ी मेहरबानी आपकी, इसमें बरकत पड़ जाएगी मेरी। हाँ, इसी तरह ये आज के दिन, ये जो कल का दिन आ रहा है प्रातः काल का, गुरु पूर्णिमा, क्या होता है, हमारा भी ये चट्ठा होता है। कौन से अवगुण गए, कौन से गुण आए, मेरे अवगुण ज्यादा गए या गुण कम आए। देखो क्रेडिट ज्यादा कि डेबिट ज्यादा, देखो आमदनी, अगर गुण ज्यादा हो गए तो आमदनी ज्यादा, और अगर अवगुण है तो फिर क्या गए, आमदनी कम तो खर्च ज्यादा, फिर नफा तो ना रहा। अगर तो अवगुण गए तो आपके गुण ज्यादा आए तो आमदनी ज्यादा हो गई, और अगर अवगुण ज्यादा है और गुण कम है तो फिर देखे मां दी धीए, फिर देख ठंडे दूध में फूके मार रही है। जैसे सेठ भी चाहता है कि मेरी खर्चा कम हो, आमदनी ज्यादा हो, हम भी चाहती हैं हमारे अवगुण काफी निकल जाए और गुण ज्यादा आ जाए हमारे अंदर, वह ये नफा हो गया। ये होता है कल का दिन, क्या होता है, अपने आप में निरीक्षण करना, अंग्रेजी बोलेंगे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, टू सी माइन्यूटली एंड सीरियसली वेयर माय माइंड लाइज। गुणों में है या अवगुणों में है। ये कल के दिन ऐसे नहीं तो मत्था टेक दिया, कुछ रुपए उनके आगे रख दिए, फूल चढ़ा दिए, इतने में बस नहीं। निरीक्षण करो अपने अंदर, अपने अंदर गोता मारो, अवगुण निकल गए, अगर है तो कितनी है, और गुण ज्यादा आ गए, तब मजा आता है व्यास जी के आगे सिर झुकाने का। क्योंकि हम भले ही अब जबान से न बोले, रोम रोम हमारा बोल रहा है, बड़ा भारी उपकार है। सुना व्यास जी की दया से तमाम, ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार। बड़े उपकार है इनका। गीता के माध्यम से महर्षि वेद व्यास, जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता कहलाते हैं। व्यास जी कौन? हमारे तहजीब और तमद्दन के पिता, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के परम पिता, द डिवाइन फादर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महर्षि वेद व्यास। तो बड़ा भारी हिंदुस्तानियों पर उनका उपकार है, पर किस रूप में अपनाया गया। अगर अपनाया गया तो अवगुण गए, गुण आ गया, और शाबाश शाबाश शाबाश, तब तो मजा है मेरे बच्चे। गुरु पूर्णिमा वरना तो ऐसे ही वो ठोस लाभ ना हुआ। लाभ तो तब है ना जब दिल की सफाई हो, और सफाई से रोशनाई हो। कितने किसी महापुरुष ने अच्छा कहा, जितनी सफाई उतनी रोशनाई, उतनी चमक पैदा हो जाएगी। आगे बढ़ो फिर, जितनी सफाई, मैंने क्या बोलेगा, उतनी रोशनाई, नजदीक आ गई खुदाई। कुछ 4 सेशन थोड़ी है, सफाई, रोशनाई और खुदाई। जितना मन की सफाई उतना मन चमक उठा, और जितना चमक उठा मालिक के नजदीक पहुंच गया। यही महापुरुषों का धर्म है, यही हमारे उच्च कोटि के जगत गुरु का काम है, व्यास जी का काम, हमारे सफा कर देना, क्षमा करना। मेरे परम पिता, मैं एक शब्द आज लगा रहा हूं, हम हरिजन बुलाती हैं, हाँ क्या करती हैं, जो अनवांटेड है निकाल देती हैं। ये कागज पड़ा है, ये किसी गंद पड़ा है, कुछ छोड़ जाते हो। यहाँ पर माँ दी धियां सुनती हो कि मूंगफलियां ने छिलके छोड़ जाती हो। अब वो क्या करेगा, जब बेचारा सफा करेगा, इसको हटा देगा, या कई बार गन्ने चूस गया वो हटा देगा, कई डोरे डूने फेंक गया वो हटा देगा। ये इनका भी यही काम है। वो हमारे बाहर के हरिजन है, ये हमारे अंदर के हरिजन है। गुरु और कौन होती है? गुरु यही तो होती है, हमारे मन के हरिजन, हमारे मन के मित्र है बेटे, हमारे मन के स्वीपर। ये ऐसे शब्द लगा रहा हूं, अंतःकरण के स्वीपर, जो अनवांटेड हमारे अंदर वृत्तियां आई हैं, वो ज्ञान और भक्ति का सहारा लेकर निकाल देती हैं। जैसे वो झाड़ू लेकर के, पोछा लेके पानी से धो देता है वो स्थान, तो महाराज जी अपने कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से हमारे अंतःकरण को धो देते हैं। अनवांटेड, रिमूव्ड। ऐसा है, कल का दिन आ रहा है, आज जब हरिजन सफाई कर लेता है या मंदिर में, तो कहने जाता है, भाई साहब आओ देख लो, कहीं मेरे में कमी रह गई हो तो मैं पूरा कर दूं। मेरे बच्चे आके बताते हैं, आप देख लो जी, चारों ओर घूम लो, कहीं कमी में पूरी करके जाऊं। इसी तरह कल का दिन आया है,
हाँ, कहो देख के अपने आप को, कमी रह गई है, बताओ अपने परमपिता को, प्रभु ये कमी रह गई, आप तो हमारे अंतःकरण को साफ करने वाले धोबी हैं, आए अंतःकरण को साफ करने वाले स्वीपर हैं। उनके पास झाड़ू होता है, इनके पास क्या है? कर्म, भक्ति, ज्ञान। तो क्या क्रिस्टल क्लियर बेटे, किससे बोलते बिलौर की तरह बिल्कुल निर्मल, विमल एवं स्वच्छ हो गया? नहीं तो पुकारो काल के दिन, पुकारो प्रातः काल उठ करके 3 बजे नहाओ धो और महाराज जी के चरणों में बैठ जाओ। प्रभु ये कमी मुझे दिखाई दे रही है, हाँ ये तो पूरी कर दो, बड़े प्रेम से कहिएगा। कल ये पावन दिवस आ रहा है जिसके लिए मैं ये भूमिका बांध रहा था, ये बैकग्राउंड तैयार कर रहा था। सजनों, कल प्रातःकाल चारों ओर आपकी बसें, गाड़ियां घूमेगी, कैंट के लिए, माल टाउन के लिए, सिटी के लिए, और भी अंदर जहां जहां जाती हैं इस वक्त, जैसे शाम को जाती हैं इसी तरह प्रातःकाल 3 बजे जाएंगी और आपको बड़े आदर मान से ले आएंगी। जहां नहीं बसें जा सकती वहां खुद ही आइएगा, नहीं आ सकती तो वहां नहा धो करके, मैं ये भी नहीं जोर दूंगा आप यूं जरूर आइए ना, नहा धो करके बैठ जाइए गीता जी को लेकर और अंतर्यामी से बार बार प्रार्थना कीजिए, ये कमी है मेरे दाता दूर कर दो, ये कमी आपने वादा दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राशि अर्जन मुराद, मेरी ये मुराद पूरी कर दो। मुराद होती है मनोवांछित फल, मुझे मनोवांछित फल इस तरीके से दीजिए कि ये मेरी कमी दूर हो जाए। और न मांगना बचे, सारी चीज मांगोगे तृप्ति नहीं, भगवान दे तो देंगे, तृप्ति नहीं होगी, यानी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी संसारी चीजों से, क्योंकि संसारी चीजें अधूरी हैं और भगवान का ज्ञान और भगवान पूरे गए, पूरे से तृप्ति होती है, अधूरे से नहीं। तो कल का प्रोग्राम 4 बजे आप तशरीफ लाएंगे, फिर जो कुछ भी यज्ञ भी हो रहा है सवेरे, उसके बाद जो कुछ भी मेरे प्रभु प्रेरणा देंगे, सबसे पहले तो भगवान को प्रणाम करेंगे, अपने श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएंगे और ये पक्का वचन देंगे और अपना निरीक्षण भी करेंगे, या घर में कर लेना। जो कमियां हैं महाराज जी के आगे रखो, जो गुण आगे हैं उनका शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद दीजिए। मुबारक हो मेरे देवियों, मेरे सजनों, ये कल का पावन दिवस गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा, मुबारक हो मेरे सजनों, मेरे देवियों, मेरे रोम रोम से ये शुभ दिवस मुबारक, ये पावन दिवस मुबारक, जो ला रहे, जो हमें मजबूर कर देगा निरीक्षण करने के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, वेयर आवर पोजीशन, रियल पोजीशन इज, देख पाएंगे हम अपने आप, अपने ताई टटोल पाएंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक